आज से 4 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार को देंगे सौगात। सिक्किम को मिलेगी 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री 1000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा देंगे। आज बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। बिहटा में नए हवाई अड्डे का रखेंगे शिलान्यास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना पहुंच रहे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक होगा पीएम का रोड शो। 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी की जनसभा। पटना सासाराम 4 लेन का करेंगे शिलान्यास। औरंगाबाद के नवीनगर में 29,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर रहेंगे। 20,000 करोड़ से ज्यादा की देंगे सौगात। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पटना में 4 स्तरीय होगा सुरक्षा घेरा। स्नाइपर्स की भी होगी तैनाती। पीएम के बिहार दौरे को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। हालात को देखते हुए पीएम मोदी के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसा। कहा, प्रधानमंत्री चुनावी राज्य समझकर सिर्फ चुनावी घोषणा करने आ रहे हैं, करने ना आए बिहार। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी के दौरे पर कहा, प्रधानमंत्री का बार बार राज्य का दौरा करना ही दर्शाता है कि बिहार और बिहारियों के प्रति उनका लगाव कितना गहरा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर का एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में नवीन कुमार को ढेर किया। यूपी के लोनी का रहने वाला था ये शार्प शूटर नवीन कुमार। हत्या और मकोका जैसे मामलों में फरार चल रहा था। पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज होने वाली सिविल सुरक्षा मॉक ड्रिल स्थगित। ऑपरेशन शील्ड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की अगली तारीख बाद में जारी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। आज जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की सुरक्षा समीक्षा करेंगे। ओडिशा के पुरी से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। 15 दिनों के अभियान में कृषि वैज्ञानिकों और किसानों से होगा संवाद। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा। नई दिल्ली के होटल ताज में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई पर कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी कार्रवाई को पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है। आरजेडी से निष्कासित लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले पर आज सुनवाई। नेवी के 2 जाबाज महिला अधिकारी 8 महीने की समुद्री यात्रा के बाद आज लौटेंगी स्वदेश। आईएनएसवी तारिणी पर सवार लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के का गोवा के मुरमुगांव पोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे स्वागत। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच आज से खुलेगा द्वारका एक्सप्रेस वे पर बना टनल। हरियाणा से दिल्ली एयरपोर्ट आने वालों को मिलेगा जाम से निजात। ट्रायल के तौर पर फिलहाल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये टनल खोला जाएगा। एनएचएआई ने द्वारका एक्सप्रेस वे पर 3.6 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से दिल्ली जयपुर हाईवे और आईजीआई एयरपोर्ट को जोड़ती है। राजधानी दिल्ली में आज और कल आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट। आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। आईपीएल 2025 का आज पहला क्वालिफाइंग मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की होगी भिड़ंत। चंडीगढ़ के मुल्तानपुर स्टेडियम में होगा मैच। सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल जीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद सऊदी अरब से स्वदेश लौटेंगे। आजाद को तबियत खराब होने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ग्रुप 5 के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आचा से मुलाकात की।
सर्वदलीय डेलीगेशन ने पनामा यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों से भी मुलाकात की। पनामा सिटी में बोले थरूर, कहा भारत की जंग में दिलचस्पी नहीं, लेकिन आतंकियों को सजा देना जरूरी। दक्षिण अफ्रीका से एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में ग्रुप 7 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने केपटाउन में राष्ट्रपति भवन में उप मंत्री केनेथ मोरोगुलोंग से मुलाकात की। सुप्रिया सुले ने कहा, दक्षिण अफ्रीकी मंत्रियों से हमारी विस्तृत बातचीत बेहद सकारात्मक रही। साउथ अफ्रीका में होने वाले G20 बैठक के मद्देनजर भी हमारी बैठक सार्थक रही। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रोम में सीनेटर गिलियोजी टेरजी डी सेंट अगाटा की अध्यक्षता वाले भारत इटली संसदीय मैत्री समूह के साथ बातचीत की। कर्नल सोफिया कुरैशी विवादित बयान मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी का बढ़ाया कार्यकाल। मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई पर भी रोक। ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने की कथित कोशिश पर विपक्ष का बीजेपी पर हमला। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे पीएम मोदी ने अब तक इस हमले में विधवा हुई महिलाओं से मुलाकात तक नहीं की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर तंज कसा, कहा छवि को वैध बनाने के लिए कर्नल सोफिया और उनके परिवार को फूल बरसवाएंगे, लेकिन कर्नल सोफिया के खिलाफ बयानबाजी करने वाले अपने मंत्री पर कार्रवाई नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के लोगों ने काम करने वाली सरकार चुनी, हमने आप सरकार के गलत फैसलों को ठीक किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कैबिनेट की बैठक के बाद बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के 3 चरण, इन तीनों में समन्वय की जरूरत। जम्मू कश्मीर सीएम ने कहा, आतंकवाद राज्य में विकास और तरक्की के रास्तों को नहीं रोक सकता। अब्दुल्ला ने देश भर के पर्यटकों से राज्य में आने की अपील दोहराई। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में फिर से टूरिज्म को करना चाहते थे बूस्ट। पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सफल समापन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर, गुलमर्ग और यूसमर्ग जैसे अन्य क्षेत्र व्यापार के लिए खुले हैं, आतंकवाद से डरने की कोई जरूरत नहीं। देश में एक बार फिर तेजी से फैल रहा कोरोना, 1200 एक्टिव केसेस, अब तक 12 की मौत। सबसे ज्यादा मुंबई से 325 मरीज। भीड़भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनने, हाथ धोने की अपील। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच एक्टिव केसेस का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। सीएम रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह आज एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। एक हफ्ते में कोरोना के 787 नए मामले सामने आए। देश भर में अब तक कोरोना से 12 लोगों की मौत। केरल में सबसे ज्यादा 430, दिल्ली में 104, पटना में कोरोना के 6 नए मरीज मिले। बिहार में भी अब तेजी से पांव पसार रहा कोरोना। पटना के कई अस्पतालों में मरीजों को मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी बुच को बड़ी राहत। लोकपाल ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर बुच के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया। बुच के खिलाफ आरोपों को बताया पूर्वाग्रह से प्रेरित। राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। राज्य के रोजगार विभाग का कर्मचारी है। हरियाणा के सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद केस में एसआईटी को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ पोस्ट की जांच करे एसआईटी। अंतरिम जमानत को बरकरार रखा। मीठी नदी गाद घोटाले में डीनो मोरियो से मुंबई पुलिस मुख्यालय में पूछताछ। इससे पहले डीनो से पूछताछ पुलिस ने 8 घंटे की थी। मशहूर रैपर एमी वे को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। सिद्धू मूसेवाला के ट्रिब्यूट में गाया था गाना। कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। हमास के गाजा चीफ मोहम्मद सिनवार के मारे जाने की इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पुष्टि की। 2024 में हमास चीफ हेया का मौत के बाद मोहम्मद सिनवार ने संभाली थी कमान। अजरबैजान में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने झूठ फैलाने की कोशिश की। कहा, 6-7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराए 4 राफेल, 2 अन्य भारतीय लड़ाकू विमान अजरबैजान में। गाजा के दक्षिणी शहर राफा में मंगलवार को खाना लेने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। 3 लोगों की मौत, 46 घायल, 7 लापता।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिकों की हवा में फायरिंग के चलते भगदड़ मची थी। बोले इजरायली सेना सैनिकों ने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थी। चीन खस्ताहाल पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा कर्ज देगा। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा रिजर्व की स्थिरता के लिए $3.7 बिलियन का कर्ज देगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में अंडर सेक्रेटरी जेफरी केसलर से मुलाकात की। भारत अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण तकनीकी और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा। भारत में बकरीद की तारीख तय हो गई है। देश में कुर्बानी का पवित्र त्योहार ईद उल जुहा 7 जून को मनाया जाएगा। यूपी में बीजेपी और सपा के बीच बढ़ता जा रहा पोस्टर विवाद। सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता के पोस्टर्स पर कालिख पोती। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जिशान खान के पोस्टर पर कालिख पोती गई। सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिए पोस्टर। इस घटना के बाद दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ गया है। बीजेपी बोली बढ़ गई गुंडागर्दी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने बांग्लादेशियों पर बोला हमला। कहा कुछ दिन पहले बांग्लादेशी लोगों ने हमारे मछुआरों पर हाथ उठाया। किसी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को अपनी धरती पर नहीं रहने देंगे। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का पलटवार। कहा राहुल गांधी ने देश के सामने जातिगत जनगणना का विजन रखा था, जिसे बीजेपी पहले मखौल उड़ाती। जीतू पटवारी ने कहा बटोगे तो कटोगे की राजनीति पर बीजेपी नफरत परोसती रही। अंततोगत्वा राहुल गांधी की बात को स्वीकार सरकार ने किया। सेना के सम्मान में कांग्रेस का जय हिंद सभा कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर केरल, कर्नाटक तक बारिश का सिलसिला जारी। 24 घंटे में कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश।